मुताल्ला पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, मुताल्ला पाकिस्तान के अंदर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, मैट्रिक क्लास के बच्चे को, कि महाजिरों की आमद के बाद, और ये जो लास्ट मेरे ख्याल से प्रिंट हुई है 1992-91 में आई थिंक लास्ट प्रिंट हुई, इससे पहले भी ये सवालात मिलेंगे आपको। उसमें बताया जाता है कि महाजरीन की आमद के बाद पैदा होने वाले मसाइल बताएं। हाँ, तो देखो हमने तो नहीं कहा कि हम महाजिर हैं। कितनी उसमें गलत कहा बात जाता था पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानियों को क्या मसाइल पेश आए वो बताएं। हाँ सही है, लेकिन उसमें लफ्ज स्पेसिफिक यूज़ किया महाजिर। नहीं, ये तो इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकत है। जिसने भी लिखी है वो इंतहाई जाहिल इंसान है मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि जो भी ये जिसने लिखी है और जिसने अप्रूव की है बात, ये सिंध टेक्निकल बोर्ड का एक पेपर है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज़ इसमें ये मौजूद है कि माजरीन की आमद से पैदा होने वाले मसाइल तहरीर करें। मैं बताता हूँ कौन से मसाइल हैं। माजरीन की आमद के बाद जो सबसे पहला मसला था वो ये था कि आपके पास एयरलाइन नहीं थी, तो आने के बाद एयरलाइन आ गई थी, ठीक है। आपके पास जयद उलमा आ गए, ठीक है। माजरों की आमद से ये हुआ कि बड़े बड़े उलमा आ गए, डॉक्टर इसरार अहमद साहब आ गए, ठीक है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का घराना, और ऐसे बहुत सारे उलमाओं के हम नाम ले सकते हैं जो आ गए। बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए, ठीक है। और जितनी फैमिलीज आप देखते हैं ना भाई, दाऊद फैमिली हो गई, रज़ाक फैमिली हो गई, ठीक है, और जितने भी बिलियनियर्स आप देखते हैं, ठीक है, जो जद्दी पुश्ती बिलियनियर्स थे, वो यहाँ पर जब आए कराची में, तो कराची खड़ा हुआ उनकी बदौलत, ठीक है। ये बिज़नेस सारा वहाँ से लेकर आए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है शहरों के लोग थे, ठीक है, कारोबारी माइंडसेट के लोग थे। आज भी मेमनों ने जो बिज़नेस खड़ा किया वह मेमनों ने, दिल्ली वालों ने, कराची में, ठीक है। सो सारे के सारे महाजिर हैं। सो ये तो जिसने भी लिखा ये इंतहाई तासुबाना हरकत है, और नेशनल लेवल पर ये इस तरह की किताब जा रही है, बड़ी गलत हरकत है। खैर, अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो जाहिर सी बात है फिर वो लोग बोलते हैं कि यार आप एक ही बारे में बात करते हैं और आप इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसी को तो ख़त्म करना है। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। मुझे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसे आम आवाम को पता होना चाहिए कि इस कौम की ये फ़ायदा है, इस कौम ने ये किया, 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 और हम सबको साथ रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार ये खुदा ना खास्ता कौम बोझ बन गई। जो लिखा हुआ है बोझ वाला लफ्ज़ तो इंतहाई घटिया है, बल्कि उल्टा है। ऐसा हुआ ही नहीं था। हुआ ये था कि महाजिर तो लियाकत अली खान साहब थे भाई, ठीक है। महाजिर तो मैं ये लेकर आया हूँ ना, ये देखें, ये फॉर्मेटिव फेज है, खालिद बिन सईद साहब की किताब है, और 1968 में ये प्रिंट की गई है, और तकरीबन इसमें 1857 से लेके 1961 तक की कुछ डॉक्यूमेंटेड चीज़ें इसमें मौजूद है। उसमें बताया जाता है अंडर द इमरजेंसी पावर्स द सेंट्रल रिफ्यूजी काउंसिल डायरेक्टेड प्रोविंसेस एंड स्टेट टू टेक अप द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रिफ्यूजीज। मतलब यहाँ पे रिफ्यूजी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हमारे लिए, जिसको अब क्या कहें। सिंध के अंदर 2 लाख महाजरीन को बुलाया जाएगा, NWFP में 1 लाख महाजरीन को बुलाया जाएगा, भावलपुर में, खैरपुर बलूचिस्तान में 1 लाख महाजरीन को बुलाया जाएगा। इन महाजरीन की ज़रूरत क्यों पेश आई? कायदे आज़म का ख़त है ये। कायदे आज़म ने ख़त लिखा, और जो उस वक्त के जो समझें कि इदारे होंगे, उनको ख़त लिखा कि हमें पाकिस्तान चलाने के लिए मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी में पढ़े लिखे लोग चाहिए। ओके, किसने लिखा था ये कायदा था मोहम्मद अली जिन्ना, द फॉर्मेटिव फेज के अंदर ही है, और सफ़ा नंबर है इसका, सफ़ा नंबर ही मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास कब लिखा होगा उन्होंने? ये तकरीबन 27 अगस्त 1948 को कायदे आज़म में ख़त लिखते हैं कि पाकिस्तान चलाने के लिए हमें जो है ना, क्योंकि जो यहाँ पर लोग मौजूद थे वो ज़्यादातर ज़मींदार थे, जो पाकिस्तान के जिस जगह पे महल वकूफ़ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे ज़मींदार मौजूद थे। यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ किसान और मतलब मजदूर पेशा लोग मौजूद थे, जितने भी पढ़े लिखा बैकग्राउंड था, क्योंकि दिल्ली जामियात के। आई एम ग्लैड कि हम एटलीस्ट सर सैयद अहमद खान को पढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। एटलीस्ट उनको उन्होंने, एटलीस्ट हम आगे चलकर हम लोगों ने उनको बिल्कुल साइड लाइन नहीं किया, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान वाज अगेन। तो ये वो महाजरीन की कुर्बानियाँ हैं जो पाकिस्तान चलाने के काम आई। पाकिस्तान को हम तो कहते हैं कि इस वतन को बसाया हमने,
इस वतन के लिए पहला चेक, ब्लैंक चेक देने वाला महाजिर था। आज अबुल हसन असवानी रोड से हमारे महाजिर कौम के नौजवान या पूरे पाकिस्तान के लोग गुजरते ज़रूर हैं, लेकिन अबुल हसन असवानी रोड का क्या बैकग्राउंड है वो नहीं पता होगा। हम एयरपोर्ट से जाते हुए देखते तो हैं अबुल हसन असवानी हैंगर्स बने हुए जहाँ पे जो प्लेन जो है मौजूद वहाँ पे खड़े होते हैं, उनका जो समझें एक तरीके से पार्किंग है। तो आज तक उसके बारे में पता नहीं है। ओरिएंट एयरवेज के बारे में नहीं पता। नवाबजादा जो नवाब महमूदाबाद थे उनकी तारीख नहीं पता। दक्कन के जो उस वक्त के बादशाह थे, जो उस वक्त के हाकिम थे, उन्होंने इस वतन के लिए मतलब हिंदुस्तान में थे, लेकिन उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए कितनी चीज़ों के लिए सपोर्ट किया वो आज लोगों को नहीं पता। बड़ी फाइनेंशियल एड तो ये सब चीज़ें हैं जो आज तक तारीख में छुपाई गई हैं, आज तक लोग डिस्कस नहीं कर पाए या मौका नहीं मिला, या नहीं मौका नहीं मिला नहीं, बेसिकली ऑफ कोर्स एक रीज़न के तहत इसको ख़त्म किया गया है।